इस वक्त को जब गड्ढे को भरने की कोशिश की गई तो उसी वक्त ठीक ये सायरन बजने लगे और जो लोग कि उस गड्ढे को भरने के लिए आए थे वो सब भी सुरक्षित इस वक्त यहाँ पर सुरक्षित ठिकाने में चले गए हैं। मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में जो हालत है कि इजराइल और अमेरिका ने लगातार स्ट्राइक जारी रखा है और उस स्ट्राइक की वजह से अगर आप कह सकते हैं कि ईरान को और ख़ास करके IRGC के नेवी कमांडर को मारने में रोहित थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि बाहर से लोग निकल पाएँ। और सबसे बड़ी बात सुरभि ये है कि कफर कासिम इलाका अरबी मुस्लिम लोगों का इलाका है। बिल्कुल। और मनीष, ये एक बड़ी चुनौती है जहां आपने बताया कि यहाँ पर इजराइल की तरह बड़े बड़े शेल्टर्स नहीं हैं, लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि हर थोड़ी देर बाद सायरन बज रहे हैं। और जो बात आपने कही कि IRGC ने जो रणनीति अपना ली है उसके तहत बार बार हर 10 से 15 मिनट बाद यहाँ पर सायरन बज रहे हैं, अलर्ट जारी किया जा रहा है। और उसी इलाके से हमारे सहयोगी कफर कासिम से ही मनीष झा इस वक्त सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और नातांज परमाणु केंद्र पर हमले के बाद ये बड़ी खबर इसलिए कि उसकी 440 किलो यूरेनियम अब दूसरे देश शिफ्ट कर सकता है ईरान। किसी सुरक्षित ठिकाने में यूरेनियम शिफ्ट करने की आशंका, गुपचुप तरीके से यूरेनियम शिफ्ट करने की आशंका और ईरान का 440 किलो यूरेनियम 60% तक एनरिच। एक्सियोस के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर क्या है और आखिर ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम किस देश में शिफ्ट कर सकता है, संभावना क्या जताई जा रही है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। नॉर्थ कोरिया वजह भी समझ लीजिए क्योंकि ईरान से परमाणु गठजोड़ है। साथ ही इसमें दूसरा नाम आता है रूस का, वजह भी साफ है, ईरान से सैन्य गठजोड़। वहीं चीन और वजह एक का मित्र देश, अरब का कोई देश, ईरान से रिश्ते अहम। लेकिन अब वेस्ट बैंक में ईरान के मिसाइल अटैक की तस्वीर देखिए। एक घर के अंदर आकर यह मिसाइल गिरी, लाइव अटैक का वीडियो सामने आया। इजराइल के केमिकल प्लांट पर हमले की तस्वीर। ईरान ने डिमोना के पास यह अटैक किया। ईरानी मिसाइल हमले में जोरदार धमाका कैसे हुआ देखिए। इस प्लांट में व्हाइट फास्फोरस बनता है। ईरान में ड्रोन दिखने से खौफ का माहौल। काफी देर तक ईरान में ड्रोन उड़ते रहे। अहम ठिकानों की जासूसी की आशंका। बड़ी खबर है, अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हो चुका है। मध्य पूर्व के लिए रवाना हुए एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर यह खबर। नॉर्फॉक बेस से रवाना हुआ USS जॉर्ज H.W. बुश। ईरान के नए सिरे से समुद्री घेरेबंदी। और अब एक और बड़ी खबर, ये मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस को बड़ा नुकसान, जहां 13 बेस में से ज्यादातर में तबाही और ईरानी ड्रोन मिसाइल हर बेस तक पहुंचने में सफल। अमेरिका ने ज्यादातर सैन्य बेस खाली करा लिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर। यानी मध्य पूर्व में US बेस निशाने पर तो रहे लेकिन ज्यादातर सैन्य अड्डे अब खाली करा लिए गए हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि ईरान हर बेस को टारगेट करने में कामयाब रहा। खबर क्या? खबर यह कि मध्य पूर्व में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है। खबर यह कि हर सैन्य अड्डे तक ईरान की पहुंच। खबर यह कि 13 बेस में से ज्यादातर में तबाही मचा दी गई और अमेरिकी सैन्य उपकरणों को नुकसान भी पहुंचाया। ज्यादातर सैन्य अड्डे खाली करा लिए गए हैं। अभी तक ईरान ने कहां पर हमला किया है, जल्द एक इंफॉर्मेशन और उसके बाद मनीष आपके पास आ रही हूं क्योंकि इराक जहां एन अल असद इरबिल एयरबेस पर अटैक हुए, सीरिया अल ओमर बेस, जॉर्डन अली अर्जा एयरबेस और बहरीन जफर शेख ईसा बेस। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में अल सद्र अल रुवैस और अल धफरा को टारगेट किया गया, जबकि कुवैत में कैंप आरिफ जान अली अल सलेम और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस टारगेट किए गए हैं।